का जो घेराव किया है, जो कि पूछते हैं हमारे किसान नेता विष्णु जी बांबू और अनेक रणजीत सिंह जी, अलग अलग गांवों से आए किसान संघ के बहुत सारे किसान नेता हैं यहाँ। हम सिर्फ उनसे पूछते हैं भी किस बाबत आप आज इन्होंने तहसीलदार का घेराव किया है। आओ बात करते हैं। हाँ जी विष्णु जी, आज ये जो आपने तहसील कार्यालय में एकदम छापामारी की है, इसमें क्या लगता है हमारे को, क्या ही किस समस्या को लेकर आप यहाँ आए हो? नहीं, देखिए, इस इलाके की बड़ी समस्या है। रावड़ा से रोजड़ी सड़क निर्माण की मांग और रावड़ा से खानवाड़ी सड़क निर्माण की मांग लंबे समय से किसान कर रहे हैं। और आज इसी संबंध में हमने ग्रामवासियों ने किसानों के साथ, मजदूर साथियों के साथ और व्यापार मंडल के साथियों के साथ तहसीलदार का घेराव किया है और उनको ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द विभाग को बुला के और सरकार से मांग करे हमारी ये दोनों सड़कें शुरू करवाए, नहीं तो इलाके का किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान और व्यापारी लामबंद होकर आंदोलन शुरू करेगा। इन सड़कों की खस्ता हालात है। लगातार लोगों ने इसकी बात की है, लेकिन अभी तक सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस तरफ नहीं गया है, इसलिए हमने उनका ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश की। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा कि इस विधानसभा की जो बदकिस्मती है, जो यहाँ सत्ता में पार्टी होती है और वो विपक्ष में जीतता है, विपक्ष में जब जगह होती है तो वो लीडर सही नहीं होता, ये इसका बारे में आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, वो तो उस जनप्रतिनिधि पे डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी की विधायक थी, लेकिन इस इलाके के हालात वो जो के त्यों थे। इस इलाके की सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या सिंचाई पानी की है, और उसमें आप देख रहे हो चाहे कोई भी सरकार आई हो, हमेशा इस इलाके में सिंचाई पानी का संकट रहा है। जनप्रतिनिधियों का उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। इलाके के किसानों को संघर्ष करके और आंदोलन करके ही अपनी समस्या का समाधान करवाना पड़ता है। क्यों ये अनूपगढ़, गड़साना, ये रावड़ा, इसको संघर्षहीन क्यों माना जाता है? क्योंकि ये यहाँ ही संघर्ष ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा इनको यहाँ पानी चाहिए, यहाँ समस्या ही ज्यादा है? नहीं, समस्या तो सब जगह होती है, लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है, और जहाँ जनता जागरूक होगी वहाँ जनसंघर्ष तेज होंगे, और जहाँ जनता ही जागरूक नहीं होगी वहाँ जनसंघर्ष तेज नहीं हो पाएंगे। रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो आप देख सकते हो आज चाहे देश है चाहे प्रदेश है, सभी जगह हालात एक जैसे हैं, लेकिन हम बड़े भाग्य हैं कि इस इलाके की जनता वो है जो हमेशा जनसंघर्षों में अग्रणी रही है और हर काम जनसंघर्ष से उन्होंने करवाए। आप पिछले दिनों में देखा है, आपने पानी के लिए संघर्ष किया, आपने बहुत जद्दोजहद सरकार के साथ, बहुत मीटिंगें की, बहुत आपने प्रयास किया है, आपको फिर उसमें क्या मिला? देखिए, बिल्कुल उसमें सरकार झुकी है, और हम ये मानते हैं कि इस इलाके की आड़ी की फसल जो सरकार पहले ये कह रही थी कि 2.5 बारी मिलेगी, आज वो सरकार 5 बारियों का आश्वासन दिया है, और हम कह रहे हैं निश्चित रूप से फसल पकाएंगे। फसल पकाओ तक इलाके की जनता पानी लेगी और सरकार को देना पड़ेगा। मिला संघर्ष से। यह सरकार तो 2.5 बारी कह रही थी, वो भी 34 दिन के अंतराल से पानी दे रही थी, 34 से 42 दिन के अंतराल में, और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि हमें 17 से 24 दिन पे पानी मिलेगा और फसल पकाओ तक पानी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप जो कि ये देख रहे हो इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से, विष्णु जी, जिन्होंने आपको बहुत विचार रखे, अच्छे विचार, किसान नेता हैं, यहाँ के संघर्ष करने में सबसे आगे रहते हैं। सो जय हिंद, जय भारत। जब अब पंचायती बात हो रही है ना, तो पंचायती बात करो, ठीक है? अब या तो थे बोलो, नहीं लड़ाई वाली बात नहीं है, अब 4 आदमी बात हो गई, पंचायती बात और सब खड़े हैं, विनोद जी खड़े हैं, इसके सॉल्यूशन अपना है। ओके साहब, कागज देना मेरे को अपने वाले। चलो मैम, एक तो आगे से कागज आई हुई, ठीक है? एक तो ये नहीं, सीताराम ही नहीं, किसी भी फरियादी के अगर लंबे समय से काम तो आप थोड़ा पर्सनली इंटरेस्ट, ये मानते हैं आप नए हो, अभी आपको वक्त लगेगा, आप थोड़ा इंटरेस्ट देके पर्सनली और सारे काम पॉजिटिव रखो, मारो नहीं काम रुकना नहीं, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव ग्रोथ मत रखो। हाँ, पॉजिटिव रखोगे तो लड़ाई नहीं होगी, कतई नहीं होगी। 14 को मैंने माफ कर दिया, 14 को पटवारी से रिपोर्ट करा ली, 14 को मैं कह रही हूँ कि मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो, मैं इसको कागज पे देखती हूँ। ये कहते हैं 2-3 दिन का टाइम नहीं, मेरे को तो अभी साइन चाहिए, आप इस पे अभी साइन करो। एक आदेश पे जो जुडिशियल नेचर का है, न्यायिक प्रवृत्ति का है, क्या उसको मैं आज ही साइन कर सकती हूँ? आप बताइए। न्यायिक प्रक्रिया में टाइम, ये क्या न्यायिक प्रक्रिया का काम है? पटवारी गिरदावर सबकी रिपोर्ट हो गई, क्या न्यायिक प्रक्रिया का काम है? उसके बाद नायब साहब, मैंने ये पूछा मैं मंडे को आ जाऊं, आपने कहा मंडे को आ जाओ, मैडम ने क्या बोला? क्यों मंडे को आ जाओगे? नामांकन है इनका, देखो कब हो गया? 11/10। अगला नामांकन कब हो गया? 12/10। एक दिन में काम हो गया, 2 नामांकन। यहाँ देखिए आप, अगले में फिर 2 नामांकन, 11/10। ये तो सेम ही कागज है, 2 क्यों दिखा रहे हो? सेम कागज है, सेम डॉक्यूमेंट है। 2 नामांकन है ना ये? हाँ, आपने ये नहीं बोला कैंप में करूंगी, अब 5 दिन बाद एक कैंप आएगा, मैं कैंप को इंतजार करूंगा क्या? एक नोटिस सुनो मैम, यही नहीं, अभी 3 क्यों लड़ा है?
अभी 3 PM से ही कुछ फरियादी आए थे, इसी तरह का उनका काम था। करीबन 10 किलोमीटर हो सकता। यही काम एक रावड़ा मंडी का 12 नंबर वार्ड का है, हरी सिंह नाम का, वो भी है। वो भी रात को भी शायद खतोड़ा चला गया आ रहा है। वही यही कह रहा था कि मैंने दफ्तर में 4-5 चक्कर। ठीक है, हम भी मानते हैं कि अभी आप प्रोविजनल पीरियड में हैं। ठीक है, आपको जो दूसरों को होना चाहिए वो नॉलेज अभी धीरे धीरे आपको आएगा। हम भी मानते हैं सारी प्रक्रिया प्रोसेस टाइम भी लगता है, कोई बात नहीं। हम फिर कह रहे हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं कि मैडम बात काम की नहीं है। आप थोड़ा सा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर इस तरह का व्यवहार है उसमें थोड़ा सुधार करें प्लीज। और ये सीट हम भी कह रहे हैं कि वैसे पब्लिक डीलिंग की नहीं है, लेकिन रावड़ा गढ़साना ये वो इलाका है जहाँ अगर रहोगे तो आपको काम से ज्यादा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तो ये तो आपकी फाइल है, यहाँ तो PhD का काम भी आपको करना पड़ेगा, यहाँ तो PWD का काम भी आपको करना पड़ेगा, एरीगेशन का काम भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो, मजिस्ट्रेट हो, आप अपने काम के साथ साथ व्यवहार इस तरह का अपनाइए जिससे जनता को ये दिखे कि हमारे काम के साथ साथ व्यवहार इस तरह का हमारे साथ। ये तो है, ठीक है। हम अपेक्षा करें कि आगे से ठीक रहेगा। हाँ, मेरे से भी अपेक्षा करिए और उनसे भी करिए कि नहीं, वो मुझे उनसे सुनो, हमारे काश्तकार अनपढ़ हो सकते हैं, ठीक है, वो परेशान आया कुछ भी कह सकता है। आपका मतलब थोड़ा हृदय विशाल होना चाहिए। उनमें और आप में फर्क होएगा। मैं ये अनुभव के हिसाब से, हम एज के हिसाब और से आप एक IAS सुझाव दे IAS हो सकते तो हैं। आप में और उसमें हमेशा ही फर्क होएगा। अगर उसमें इतना दिमाग होता तो IAS बन जाता। नहीं, ये आपके फर्क होगा, ठीक है ना, हाँ। इसलिए उसमें और आप में फर्क होएगा थोड़ा। आप ये ठीक है, आप हजारों आदमियों डील करते हो और करते हो, आपकी भी परेशानी रहती है, ठीक है ना। फिर भी आपका अगर कैंप में गया हूँ कि वो अच्छा रहना चाहिए। खराब हो तो आप अनपढ़ आदमी बोल जाएगा, अपनी परेशानी बता देगा, ये हो गया वो हो गया, सो बात है। लेकिन फिर भी हमारा आपको एज में ज्यादा होने की वजह से हम आपको सुझाव ये देते हैं कि आप अपना जो है अप्रोच पॉजिटिव रखें प्लीज। यही सारी समस्या का निदान होगा। चाहे कोई काश्तकार आए, विष्णु आए, मुंडा आए, सीताराम आए, एनीबॉडी आए, अनपढ़ आए, एकदम कुछ भी नहीं जानता वो काश्तकार आए, आप प्लीज नहीं, हम कह रहे हैं ना मैडम जी, मतलब हमारे से ज्यादा हमारा कहना तो ये है, हमारे से ज्यादा एक किसान है साधारण, उसको ज्यादा आप महत्व दो। वो भी यहाँ देखो राज कर गया इसी कुर्सी पे बैठ के, बस व्यवहार था। ठीक है, जनता था, हाँ विनोद जी, हाँ विनोद जी काम मैं दुकान पे आके कर दूंगा, हाँ बूब जी कोई बात नहीं, काम मैं कोई ढाड़ी आऊँ चाय पियाऊंगा, काम तो करने को नहीं बूब जी, वो 1.5 साल में करे करो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ पहले नहीं निकाला 1.5 साल में उस बंदे ने। और रही बात दफ्तर की, आज कह रहा हूँ मीडिया खड़ा है सामने, 1.5 साल तक उसके दफ्तर में कोई लीडर नहीं घुसा था। जनता तो दूर की बात है, कोई लीडर नहीं आया था उसके पास बैठने। ठीक है, ये व्यवहार था उसका। लेकिन ठीक है, तहसील से बाहर जब जाता था ना तो लोगों को ये लगता था कि इससे ज्यादा मित्रता किसी के साथ हो नहीं सकती। ठीक है, गाड़ी वाले के साथ बैठ गया, साइकिल वाले के साथ बैठ गया, काम नहीं किया उस बंदे ने 1.5 साल किसी का। ठीक है, बात काम की नहीं है, हम कह रहे हैं काम की नहीं है। अभी 3 दिन हो गए, 4 नंबर वार्ड की एक बच्ची भागी, पुलिस नहीं पकड़ पा रही। लेकिन व्यवहार पुलिस का ऐसा है, हमें भी पता है नहीं पकड़ पाएगी, आज थोड़ी पकड़ लेगी। वो घर वाले तो ये कह रहे हैं शाम से पहले वापस लेके आओ, लेकिन सीआई साहब का व्यवहार इस तरह का है कि वो घर से भी निकल रहे हैं। उनको कह रहे हैं ठीक है, हमारी जिम्मेवारी, जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी। सीआई साहब ये कह रहे नहीं नहीं भाई भागी तो तुम निकाल रखते, हम कहाँ से लेके आए, रोड पर जब तुम सामने बात बोली की व्यवहार की है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि आपको फाइलों का ही काम आएगा। ठीक है, ये वो इलाका है, काम पानी तो देना सरकार का काम था, सरकार ने दिया, लेकिन 3-10 दिन तक एसपी वहाँ के दफ्तर में खड़े उसमें 36 घंटा के सुनता रहा। इसलिए आप थोड़ा व्यवहार सुधारिए, ये वो इलाका है। हम ये कह रहे हैं भी आप आपका होमनिस्टिक है, आपका संदेश ये जाना चाहिए कि बच्ची काम बहुत अच्छा। ठीक है, अभी ये जाना चाहिए है, हमारा, तो ये आप थोड़ा सुधार करो तो ठीक रहो। आगे लंबी बहुत नौकरी पड़ी है, धन्नाराम जोशी पटवारी बना रिटायरमेंट हो गए, जाओ मैं तनाश के लगा। ठीक है, काम वो 100% जनता संतुष्ट थोड़ी करती है उसने, लेकिन यही रह के और पूरी नौकरी जिस बंदे ने यहाँ निकाल दी, आप सोचो उसका व्यवहार ये सब काम 100%। जो किसान इकट्ठे होके आए हैं यहाँ, किस बाबत आए हैं, क्या इनकी समस्या है, क्या जल्द हल होने की संभावना है? आज किसान जो आए थे वो अपने सड़क निर्माण के लिए आए थे। उनकी डिमांड है कि एक तो रोजरी सड़क है और एक खानू वाली सड़क है, उसको PWD विभाग द्वारा जल्द से जल्द बनाया जाए। इस संदर्भ में मैंने PWD के जो एक्जेंट साहब हैं उनसे बात की है, तो वो 25 तारीख को यहाँ पे आएंगे, अपने कागजों को लेके आएंगे। वो बता रहे हैं उन्होंने कोई प्रपोजल बनाया भी है, तो उस संदर्भ में मीटिंग आयोजित की जाएगी 25 तारीख को। उसमें देखते हैं कहाँ तक प्रोग्रेस क्या होती है।
मैडम ये जो है ना सड़क, ये काफ़ी सालों से ऐसे पड़ी है, कई अधिकारी आए, उन्होंने ये कोई गंभीरता से नहीं लिया।